जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई कि आज 13 मार्च 2025 को सायंकाल की बेला में उज्जैन आश्रम पर होली त्योहार के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। प्रेमियों, दर्श स्पर्श के लिए भी जब उस मालिक की दया होती है तभी हो पाता है, नहीं तो अनचाहते हुए भी। और जब दया नहीं होती है तब आदमी पहुंच नहीं पाता है, दर्श स्पर्श नहीं हो पाता है। तो आप लोगों के ऊपर दया हुई और आप जगह जगह से चल करके हमको दर्शन देने के लिए आए। मेरे ऊपर दया हुई, आपके ऊपर भी दया हुई कि आप गुरु महाराज के नाम के इस स्थान पर होली का त्योहार मनाने के लिए आए। देखो प्रेमी, ये क्षण भंगुर शरीर है, देखते देखते और आदमी ऐसे चला जाता है। उम्मीद भी नहीं रहती कि ये जाएंगे, लेकिन समय पूरा हो जाता, शरीर साथ नहीं देता है तो आदमी चला जाता है। ऐसे ही इस दुनिया संसार का नियम ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो जमता है वो सूखता है, जो पशु और पक्षी पैदा होते हैं, मनुष्य पैदा होता है, उसको एक न एक दिन, जिसको मरना कहते हैं, मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। देखो, आपको सत्संगों में सुनाया गया 84 लाख योनियाँ हैं, अंडज पिंडज उखमज स्थावर, इन चारों के अंतर्गत में ये आते हैं। उनमें एक मनुष्य शरीर भी आता है। मनुष्य शरीर है जो हमको आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। ये नरकों में 84 में कितनी बार जाने के बाद, यातना भुगतने के बाद एक बार ये अवसर हमारे आपके हाथ लगा है। उसने दिया, किसने दिया? जिसने ये दुनिया बनाया, दुनिया की चीज़ों को बनाया, उसने एक अवसर हमको आपको 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद दे दिया है, कुछ समय के लिए, कि जाओ, जब तुम रट लगाए हुए हो कि अब हम बाहर निकलने के बाद भजन ही करेंगे, प्रभु की प्राप्ति करेंगे, और उस मालिक की दया जब तुम्हारे ऊपर हो रही है तो तुमको अब मैं मौका देता हूँ। और हम आप 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद फिर बाहर निकले। जो जहाँ पैदा हुआ, प्रारब्ध के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से उसको खाने पीने और रहने की व्यवस्था रही। तो प्रेम, जगह जगह के आप लोग हो, अलग अलग प्रांत के हो, अलग अलग क्षेत्र के हो, अलग अलग जाति के हो, अलग अलग अन्य विचारधारा, पढ़ाई लिखाई और धन दौलत वाले हो, लेकिन जो भी हो, आप मनुष्य हो और आपका जो ये शरीर है
ये कुछ दिन के लिए मिला है, इस चीज़ को आपको आज त्यौहार के दिन याद रखने की ज़रूरत है। अब आपको मैं बताऊंगा मनुष्य शरीर मिला किस लिए हमने आपने इसको मांगा माँ के पेट में। जो वादा किया यहाँ आने के बाद भूल गया और भूलता ही जा रहा है, क्योंकि काल और माया का यह देश है और उसने फंसाने का जगह जगह इंतजाम कर रखा है। उसको भूलते चले गए। उसको आज याद करने की ज़रूरत है कि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ इसी में दिखाई पड़ता है। इसी में आप समझो कि देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ते हैं, इसी में आद्या महाशक्ति उनकी माँ दिखाई पड़ती हैं, इसी में नरक भी दिखाई पड़ता है, इसी में यमराज भी दिखाई पड़ते हैं, इसी में जंगल नले, इसी में फल फूल वाले वृक्ष, इसी में अन्य समझो के नाग लोक, माया लोक, इसी में जितने भी लोक हैं, ऊपर में जो रचना है बनी हुई है वो सब इसी में दिखाई पड़ती है। और जिनको रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया, गुरु की दया के घाट पर बैठ गए और गुरु की दया ले रहे हैं, ऐसे साधकों को ये सब दिखाई पड़ता है, मिलता है। अब आप इस बात को समझ लो, जो लोग नामदानी हो पुराने या आज नामदान लेने के लिए आए हो, आप कोई उस मालिक के सौतेले बेटे नहीं हो कि जैसे सौतेली माँ दूसरी औरत से पैदा हुए अन्य बच्चे को द्वेष भाव से देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब उसके औलाद हो और आपके ऊपर सबके ऊपर उस मालिक की कृपा दया बराबर हो रही है। इसलिए उस दया को लेने के लिए जो भी आप पुराने लोग हो, आप घाट पर बैठो। ये जो प्रार्थना है, ये जो सुमिरन ध्यान भजन है, ये सब दया का घाट है। ये सब जीवों की रक्षा, जीवों को रक्षा करने का उपाय, ये जो सेवा प्रचार प्रसार, ये सब दया का घाट है। लेकिन प्रेमियों, कुछ भी करो, लेकिन भजन तो करना पड़ेगा, दया तो लेनी ही पड़ेगी। ये जो सहायक चीज़ें हैं यानी उसमें मदद करती हैं कि मन जिससे मोटा ना हो वो सब काम करो, लेकिन भजन पर बैठो। जब भजन पर बैठोगे, जो नामदानी हो, ध्यान लगाओगे, सुमिरन ठीक से करोगे और लगातार जब मन को उधर ही लगाओगे, रोकोगे, चाहे थोड़े समय ही, तो दया होगी। सब पर होती है तो हम पर, आप पर भी प्रेम दया होगी। इसलिए आपको निराश किसी को भी होने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प बनाने की ज़रूरत है। जो लोग आप नामदान लेने के लिए आए हो, आपको नामदान दे दिया जाएगा। स्वास्थ्य तो सही नहीं, लेकिन दया हो रही है कि दो नामदान, तो दया हो रही है तो नामदान ले लो। बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, और कब किसको मिले कब किसको न मिल पावे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपके ऊपर भी दया हमारे गुरु महाराज की हुई, जो प्रभु रूप हो गए, जो प्रभु में समा गए, उनकी दया हो रही है और आपको नामदान दिया जा रहा है। अब देखो प्रेमियों, नामदान का मतलब क्या होता है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला पूछे कोई, यह है आदि नाम। जो मैं 5 नाम बताऊंगा, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। आप ये समझो कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर बीत गए और यह नाम आप ये समझ लो कि वही रहा है, ये बदला नहीं है। आप ये समझ लो कि कितनी बार यानी देवलोक के राजा, सेवी लोक के यानी समझो राज्य करने वाले यानी सब लोगों के राजा बदल गए, बदलाव हो गया, लेकिन यह नाम अभी नहीं बदला है। यह नाम बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो यह है 5 नाम। अब आप ये समझो कि जो
यानी समझो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका होता है स्थान और उसकी होती है आवाज़। तो जैसे आपका नाम है, आपका ये रूप चेहरा है, आपका स्थान है, उसी तरह से इनका है। आपकी आवाज़ जैसे है उसी तरह से इनकी आवाज़ है, लेकिन वो आपके आवाज़ से अलग है। कोई भी आदमी हो, किसी भी भाषा में बोले, लेकिन ये पता चल जाता है कि आदमी बोल रहा है। चाहे अमेरिका का गाय बोले, चाहे आप समझो भैंस बोले, और चाहे आप समझो लंदन ब्रिटेन का बोले, कहीं का बोले, भारत का बोले, तो पता चलेगा कि जानवर बोल रहा है। तो अब आप ऐसे ही बात को समझो कि इनका जो यानी समझो कि आवाज़ है, वो आवाज़ यहाँ की आवाज़ों से अलग है। लेकिन अब समझाया कैसे जाए, आपको विश्वास कैसे हो, उसका उदाहरण यानी दे करके कि इस तरह से आपको सुनाई पड़ेगा। लेकिन इन आवाज़ों में मिठास नहीं, उसमें बहुत मिठास है, उसमें आकर्षण है। ये जो शब्द हैं, आप ये समझो जिसको कहा 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। यानी शब्द रूपी जो यह नाम है, इसमें रस है, यही खींच कर ले जाता है, इसमें पावर है, इसमें शक्ति है। तो ये जो 5 नाम है, इसमें पावर है, इसमें शक्ति है। अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर के ये सब लोक हैं, तो ये जो नाम हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको जब आप याद कर लोगे और नाम का जब आप सुमिरन करोगे, सुमिरन करना भी अभी बताऊंगा, जब आप सुमिरन करोगे, नाम को याद कर लोगे, तो यही नाम आपको खींच कर ले जाएगा। इस शरीर को नहीं खींच कर ले जाएगा, शरीर यहीं रहेगा। शरीर को जो चलाने वाली ताकत है, शक्ति है, आत्मा है, उसको ले जाएगा और वो आत्मा घूमेगी। शरीर तो यहीं रहेगा। शरीर ये जड़ है, आत्मा ही इसको चलाती है। तो जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर जहाँ का है तहाँ ही रह जाएगा। तो सब आप समझ जाओगे। अभी तो आप नाम सुनो, अब इनका रूप सुनो, इनका स्थान सुनो और इनकी आप आवाज़ सुनो। आपको मैं बताता हूँ, दोहराता हूँ। और आप 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान, भजन अभी मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और कराऊंगा भी। तो सुमिरन तो होगा सुबह, ध्यान और भजन अभी आपको समझा करके और कराऊंगा। तो ये बात आप समझो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़। और सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ ये आप समझ लो। अब दूसरी चीज़ आप ये समझो कि इसके लिए न आपको घर छोड़ना रहेगा, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, न खेती नौकरी, दुकान का जो काम करते हो, दफ्तर में नौकरी करते हो, उसको छोड़ना नहीं रहेगा। सब काम करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करना कि जिससे आपको बरकत मिल जाए। लूट घसोट करके यानी लाने की कोशिश मत करना। इसके अलावा प्रेमियों, आप लूट घसोट के अलावा आप ये मत सोचो कि हमारे पास धन हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। ये मत सोचो। आप मेहनत और ईमानदारी करोगे तो छोटे से देखो बड़े हो जाते हैं। और आप ये समझो इच्छा की पूर्ति हो जाती है। आप ये समझो इच्छा की नहीं भी पूर्ति होती है तो संतुष्टि आ जाती है, संतोष आ जाता है,
तो उनको दूसरे को देख करके, दूसरे के धन को देख करके फिर किसी तरह की लालच नहीं रह जाती है। तो कुल मिला करके ये बात समझो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना। और प्रेमियों, आपको और क्या करना रहेगा? आप समझो कि कहीं भी तीर्थों में व्रत करने का, आप ये समझो मंदिरों में घंटा बजाने का, आप ये समझो कोई जाने का हानि नहीं रहेगा। मना भी नहीं किया जाता है, आपकी श्रद्धा है, चले जाओ, देखो, करियो। लेकिन ये असली चीज़ जब पकड़ोगे तब देवी भी समझ में आ जाएंगी, देवता भी समझ में आ जाएंगे, देवस्थान भी समझ में आ जाएगा। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ बहती हैं जिसमें लोग स्नान करके मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए जाते हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे। फिर तो जैसे अन्य महात्मा कह करके गए कि इसी घट में ही सब कुछ है, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में तीरथ, घट में सृजनहारा है। तब कहोगे घट माने अंदर में ही भगवान, अंदर में ही सब कुछ है। लेकिन विश्वास जब होगा आपको, और विश्वास के साथ जब आप करोगे तो देखो, अपने शरीर के लिए सब काम कर लो। बाल बच्चे हैं तो उनके देख रेख कर दो, उनको भी संभालना। माता पिता हैं, बुजुर्ग भी हैं घर में, उनकी भी सेवा करना यह आपका धर्म बनता है, गृहस्थ का यह धर्म है। लेकिन 24 घंटे उसी काम में मत लगे रहना। आप अभ्यास के लिए कम से कम 2 घंटा समय जरूर प्रेमियों निकालना। अब परहेज आपको थोड़ा करना पड़ेगा। परहेज न करो तो दवा फायदा नहीं करती है। परहेज बहुत ज़रूरी होता है। एक कहावत है, न 100 दवाई न एक परहेज। तो परहेज क्या करना पड़ेगा? आप किसी भी पशु या पक्षी का मांस मत खाना। किसी का भी मांस हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला हो, चाहे ज़मीन पर चलने वाला पक्षी हो, चाहे ज़मीन पर चलने वाले ये जानवर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, भैंसा हो, किसी का मांस आप मत खाना। और ज़मीन के नीचे और पानी में जो जानवर रहते हैं उनको भी आपको नहीं खाना है, उनसे भी आपको परहेज करना है। बाकी आपके लिए कोई रोक नहीं है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो आप ये समझो कि अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। ये ज़रूर कहता हूँ कि जो चीज़ हजम हो वही खाओ, थोड़ा कम खाओ। कहा गया है कि कम खाओ, कम खाओ, ये बात ज़रूर कहता हूँ। तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से आप करना परहेज। और ऐसे नशे का सेवन आप मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है, मदहोश हो जाता है। जैसे शराब है, गांजा, अफीम है, ताड़ी है, इसके अलावा अब तो बहुत सी गोलियां चल गईं, बहुत से पाउडर ऐसे आ गए नशे के, उनसे दूर रहना। उन चीज़ों को मत खाना पीना। आप नशे में रहोगे, स्वास्थ्य भी खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी, शरीर से पाप भी हो जाएगा, भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाएगी। इसलिए उससे दूर रहना। आपको नाम दान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, जो आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन जब तक आप यहाँ रहो, यहाँ करो, और उसके बाद जब घर पर जाना
तो घर पर इसी तरह से करते रहना। तो देखो फिर अब थोड़ा सा व्यवस्था के बारे में बोलूँगा। देखो कुछ अपने आश्रम पर जो रहते हैं प्रेमी और बाहर के आप आ गए, तो ये व्यवस्था आपने बनवा दिया है लोगों के बैठने की, खाने की, पानी पेशाब की। लेकिन ये जो व्यवस्था आपने बनाई है इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि भाई इतने ही आदमी जो हैं वो रहेंगे। अभी तो कल और आएंगे और छुट्टियां जिनको नहीं मिल रही हैं, एक ही 2 दिन की छुट्टी मिली है, दूर के लोग परसों भी आएंगे, तो रहने खाने की और पानी पेशाब की उनको दिक्कत न हो, इसके लिए जो आपने व्यवस्था के अंतर्गत विभाग बांटे हैं, विभाग के लोगों की जिम्मेदारों की गोष्ठी करो और उनके विभाग में किस चीज़ की कमी है, क्या है, उसकी समीक्षा करो और उसकी पूर्ति करवाओ, उसकी पूर्ति करो, तभी यह संभव हो पाएगा। दूसरी चीज़ आपको और बता दें, थोड़ा सा पीछे का याद दिला दें। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज के पास बहुत कम उम्र का था तब आ गया था, तो गुरु महाराज ने 40 साल अपने पास रखा, बताया, सिखाया, हर चीज़ का ज्ञान कराया और उनकी दया से ही दिल दिमाग बुद्धि इस तरह की बनी कि गुरु महाराज जिस तरह से संगत को बढ़ाते थे, जोड़े रहते थे, जिस तरह से लोगों को प्यार देते थे, जिस तरह से गुरु महाराज करते थे, उसकी जानकारी हो पाई। उस वक्त पर गुरु महाराज कोई बात बताते रहते थे, मैं ध्यान नहीं देता था, मैं कहता था मुझे तो सेवा से, इनके सेवा से मतलब है, लेकिन दोबारा फिर उसी को दोहरा करके और फिर ये याद दिलाते थे कि ये चीज़ याद हो जाए। जो चीज़ भूल गई गुरु के दया से आज भी याद करने पर याद आ जाती है। तो अब आप पे समझो ये क्या है, यह है तो गुरु महाराज की ही दया। लेकिन देखो प्रेम, गुरु महाराज का साथ भी वैसा हुआ था। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ करके गए थे तो गुरु महाराज को वो जगह छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि परमार्थ का काम फिर नहीं हो पाता है। या दुनियादारी का काम और परमार्थ का काम, यह दोनों काम नहीं हो पाता है। तो हमारे साथ भी वही हुआ। आप बहुत से लोगों को इतिहास मालूम है, दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मजबूरन वो जगह छोड़ना पड़ा और मथुरा छोड़ करके आश्रम पर, जहाँ बहुत दिन रहा गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज जो है घोषणा करके गए थे कि यह संगत का देखेंगे काम, पुरानों की संभाल करेंगे, नामदान आने देंगे। तो वो बात याद रही और उसी बात को पूरा करने के लिए झगड़ा झंझट में नहीं फंसा, धन के लोभ में, गद्दी के लोभ में न फंस करके, और फिर यहाँ आ गया उज्जैन। अब धीरे धीरे प्रेमी, आप बहुत से प्रेमी इसमें बैठे हो, जो असलियत को समझे, गुरु की बातों को पकड़ा और आप लोगों ने साथ दिया। जब आप लोगों ने साथ दिया तो अब ये हुआ कि भाई गुरु महाराज का मिशन को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए साधन सुविधा की ज़रूरत पड़ी। साधन सुविधा को आपको समझा दें, जैसे ये जगह नहीं होती, यह सामान जो लग रहा है, ये पानी पेशाब की जगह जो बनी हुई है और बना रहे हो आप, ये नहीं होता तो कैसे यहाँ 2 बातें हो पाती, कैसे आप यहाँ रह पाते, कैसे आपको सत्संग सुनने को मिलता। ये बनाना पड़ा और जैसे जैसे संगत बढ़ी, जगह जगह पर बनाना पड़ गया। तो अब ये कैसे बनाया गया, यह संस्था के द्वारा बनाया गया, नियम कानून के अंतर्गत चलना था, नियम कानून का पालन करना था, क्योंकि लोगों को यह सिखाया जाता है कि नियम कानून का पालन करो, नियम के खिलाफ काम न करो। सरकार यानी जो भी हो, वो जो नियम बना हुए उसका पालन करो, देशभक्ति करो, ये सब बातें बताई जाती हैं।
तो अपने लोगों को भी उसी के अंतर्गत संस्था बनानी पड़ी और संस्था बनाई गई। एक संस्था से जब ये देखा गया काम नहीं हो पाएगा तो दूसरी संस्था भी बनाई गई। एक का मुख्यालय यहाँ है, दूसरे का मुख्यालय आपके लखनऊ में है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि उसमें पदाधिकारी होते हैं, मेंबर होते हैं। मेंबर आप ये समझो कुछ कम थे, कुछ और बढ़ाए गए, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग दुनिया संसार से चले गए। तो इस तरह से इस समय पर अपने पास 2 संस्थाएं हैं और उनके पदाधिकारी हैं। मुझको लोगों ने कहा आपको ही अध्यक्ष रहना है, तो हमने कहा भाई हमको काम करना है, हमको पद का कोई लोभ नहीं है, लेकिन काम करना है तो चलो ठीक है। तो हमको दोनों का अध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष हैं, आप ये समझो कि उसके कोषाध्यक्ष हैं और ये सचिव हैं, मेंबर हैं। अब वो संस्था जगह जगह पर नहीं समझो कि संस्था की तरफ से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी ज़मीनें ली गईं, आश्रम बनवाए गए। अब आप ये समझो एक मंदिर भी गुरु महाराज का बावल में प्रेमियों आप बहुत से लोगों के सहयोग से यानी बहुत लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए बनाया जा रहा है रेवाड़ी हरियाणा में। तो ये सब किसके अंतर्गत है? संस्था के अंतर्गत है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि अब आपको व्यवस्था बनानी है, बहुत सारी व्यवस्था। तो मैं ही देखता था, दौरा करता था, लोगों के बारे में जानकारी हो गई, जगह के बारे में जानकारी हो गई। बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूँ, बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो बहुत कुछ जानकारी तो हमको हो गई थी। तो हम बताते भी रहते थे, कराते भी रहते थे। लेकिन अब हमारा शरीर बुढ़ा हो गया और साथ नहीं देता है, कुछ न कुछ लगा रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। देखो मंच पर जब हम आए थे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ बोलने की, लेकिन दया हो गई तो नामदान भी दे दिया और बोल भी रहा हूँ। तो हमारी कोई अभी संसार दुनिया से जाने की इच्छा नहीं बनी है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा आप ये समझो तब क्या होगा? तब तो खाली करना पड़ जाएगा और सबको खाली करना पड़ा। लेकिन जो चीज़ बनाई गई, जो चीज़ मेहनत के द्वारा बनाई गई, जिसमें यानी आप ये समझो कि परिश्रम हुआ है, उसके बारे में भी कभी सोचता हूँ। मानव बुद्धि होने के नाते, मानव शरीर में होने के नाते प्रेमियों का अन्य तरह तरह का अन्न खाने के लिए अन्न खाने से आप ये समझो कि मन उधर चला जाता है। फिक्र होती है, किस बात की फिक्र होती है कि कहीं मामला एकांगी न हो जाए। एकांगी किसको कहते हैं? एक के अधिकार में सब हो गया, जैसे पीछे हुआ है आप जानते हो, एक आदमी के सब अधिकार में हो गया और उसी को खुश करने के लिए आप ये समझो धन और मान के चक्कर में जो अच्छे अच्छे भगत कहे जाते थे, त्यागी तपस्वी कहे जाते थे, आप समझो कि वही लोग भटक गए, अटक गए। संकटों में देखो बिखराव हो गया, जब लोगों का मन खराब हुआ, लोग मन आप ये समझो खराब कर दिए। तो बहुत कुछ जो आप पुराने लोग हो जानते हो, नए लोग जाने चाहे न जाने, आगे के जान लें, समझ लें, आगे का जो होना है उसको करें, इस पचड़े में न फंसें। लेकिन पुराने लोगों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए एक दो आदमी के अधिकार में हो जाए, 2-4 आदमी ही ऐसे हो जाए, तो ऐसा न हो। उसके लिए व्यवस्था बना हुआ। आप ये समझो कि नीचे से ले करके और ऊपर तक की, नीचे से लेने का मतलब क्या है? जिला स्तर से, गांव स्तर से, जिला स्तर से और प्रांत स्तर से और मतलब केंद्र स्तर की आप व्यवस्था बनाओगे। और जो जिस लायक है और जो भाव भक्ति वाला जिस तरह का है
उसको उस तरह का काम दो, उसी से पूछ के कौन क्या कर सकता है। देखो 2-4 आदमियों के बस की बात अब नहीं रही, 10-20 आदमियों की बस की बात नहीं रही। अब तो संगत बहुत बढ़ गई है और संगत की जगहें, संगत की चीज़ें ये सब बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो थोड़े से काम नहीं होना है, ज़्यादा लोगों को जब जिम्मेदारियां दोगे जो जिसके लायक है, और भाव भक्ति वाले लोग जब आपको मिल जाएंगे, काम जब आप बांटोगे, जो लोग एक एक आदमी कई कई काम कर रहे हो, तब ये व्यवस्था ठीक से बन पाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं, जैसे हम बहुत सी चीज़ों से अब छुटकारा लिए हैं और लेना चाहते हैं, जिम्मेदारियां लोगों को दे करके, और जो जो काम हम करते थे उससे हम मुक्ति लेना चाहते हैं। क्योंकि हमको कोई भी डॉक्टर देखता है तो कहता है बाबा सोचते बहुत हो, फिक्र मत करो, अब आपको किस चीज़ की कमी है और क्या है, लेकिन दिमाग चला जाता है उधर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ही आप ऐसी व्यवस्था बना लो कि जिससे आगे चल कर के दिक्कत ना आए। तो देखो आप मीटिंग करो, कौन कौन लोग मीटिंग करो, संस्था के जितने भी पदाधिकारी हो और दोनों संस्थाओं के जितने भी मेंबर हो और जितने आप प्रांत का काम देखने वाले लोग हो, जितने आप यानी समझो कि ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको कहते हो मीटिंग करने वाले लोग हो, संगत को बढ़ाने का, संगत को संभालने का लक्ष्य जो लोग भी आप बनाए हुए हो, आप सब लोग गोष्ठी करो और विचार विमर्श करो, और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी रूपरेखा यहीं बना लो। बाद की बाद में जो बाद की चीज़ें रहेंगी उसके बारे में भी एक योजना बना लो और आप लोग सारी व्यवस्था बनाओ। आप अपनी जिम्मेदारी समझो, संगत को अपना समझो, संगत की चीज़ को अपना समझो। यह संगत के प्रेमी सीधे साधे कमाने खाने वाले लोग, भाव भक्ति वाले लोग, ये कहीं भटक न जाएं, ये कहीं अटक न जाएं, ये कहीं लुट न जाएं, ये कहीं ठग न जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एक एक जो माला आपने, माला का दाना यानी इकट्ठा करके ये माला तैयार किया है, एक एक पौधा आपने जो लगाया है और सिंचाई जो कर रहे हो, आप ये समझो इसमें फल निकलने लग जाए, ये कहीं सूख न जाए, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो भाषा का अंतर है, सब लोग हो सकता है जिम्मेदार लोग यानी प्रांतों के हैं न समझे हो, तो आप लोग जो मीटिंगें करते हो आप लोग इनको समझा दो, आप इनको बताओ कि भाई बाबा ने ये बात कहा है, तो अब आप समझो उस हिसाब से आप अपनी योजना बना लो। तो देखो अब इस आज के कार्यक्रम का होगा समापन, क्योंकि 3 घंटा हो गया, आज 2 घंटे का होता था ध्यान में। तो चलो ठीक है, समय कोई बेकार नहीं गया आपका, समय जो आपको मिला अच्छे ही काम में मिला। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, और सुबह आप ये समझो कि घंटी बजेगी। जब सुबह घंटी बजेगी तो उस वक्त पर आप यहाँ पर आ जाना है, रोज़ का टाइम बजेगी। पहले 4 बजे बजती थी, फिर ठंडी जब बहुत बढ़ी तो 4:30 पे बजाने लगे, 5 बजे से होने लग गया, और उसके बाद में अब 5 बजे से होता है तो 4:30 पर बजेगी। उस समय पर आप लोग उठ जाना, तैयार हो जाना, और तैयार होकर के यहाँ आकर बैठ जाना। तो यहाँ पर प्रार्थना होगी और सुमिरन ध्यान भजन होगा, और हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक रहा तो मैं भी बाद में आ जाऊँगा, कभी भी आ सकता हूँ बीच में। आप ये समझो आकर के मैं भी यहाँ बैठ जाऊँगा, और गुरु महाराज की अगर दया रही, इसी तरह की मौज रही जैसे अभी हुई है और हो रही है, तो कुछ आपको सुना भी दिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय